दोस्तों नमस्कार, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी में कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इससे पहले वाली वीडियो में हम कुल 20 क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो उसको जाकर देख लीजिएगा ज़रूर आप लोग, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा बेसिक टाइप क्वेश्चन है वो, और ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, हार्ड लेवल प्लस बेसिक दोनों मिक्स है। तो यहाँ से या वहाँ से दोनों वीडियो से आपको 100% कोहलर से आया है क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ये ध्यान रहे। इतना सटीक तरीके से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। क्वेश्चन बनाने में कम 3 घंटा लगा, खोज खोज कर बनाने में मेन पॉइंट, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, जो गेस्टाल्ट है यह जो है एक जर्मन भाषा है, ठीक ना। गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्ण या समग्र। गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है क्या? पूर्ण या समग्र। तो यह जर्मन भाषा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मन, ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जो मुख्य प्रवर्तक है वह वर्दिमर भी है, कोहलर भी है और पोक्का भी है। कोफ्का, ठीक ना, सॉरी, कोफ्का भी है, ठीक ना। देखिए, इसमें क्या है कि वर्दिमर संस्थापक थे, कोहलर ने प्रयोग किए और कोफ्का ने इसे प्रसारित किया, ठीक ना। देखिए ध्यान रहे, वर्दिमर संस्थापक थे अंतर्दृष्टि सिद्धांत के, और कोहलर जो थे यह प्रयोग किए थे इस पर, और कोफ्का जो है यह प्रसारित किए थे, ठीक ना। तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। कोहलर ने अपना प्रयोग किस भाषा पर किया था? तो देखिए, कोहलर जो है किस पर प्रयोग किया था बताइए। कोहलर अपना प्रयोग किस पर किया था? वन मानुस, चिंपांजी पर, ठीक ना। उसका नाम क्या था? सुल्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन मानुस चिंपांजी, जिसका नाम था सुल्तान, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। कोहलर ने अपने प्रयोग किस द्वीप पर किए? तो देखिए, जो कोहलर जो थे यह जो प्रयोग किए थे केनारी द्वीप समूह पर, ठीक ना। केनारी द्वीप समूह कहाँ है? अफ्रीका के पास एक केनारी द्वीप समूह का एक हिस्सा है, वह, इसमें केनारी तो दिया नहीं है, तो उस द्वीप समूह पर एक स्थान है, उस स्थान का नाम है टेनेरिफ, ठीक ना। कौन सा? टेनेरिफ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। द मेंटेलिटी ऑफ ए पीस पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ये देखिए, जो हुई थी 1917 में। कोहलर ने सुल्तान के प्रयोगों का विवरण दिया था इसमें, ठीक ना। जो चिंपांजी वनमानुस था उसके पर जो प्रयोग किए थे कोहलर ने, उसका विवरण पूरा इसी में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1917 में। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। सुल्तान ने पहली समस्या बॉक्स समस्या को कैसे हल किया? तो देखिए, बॉक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखकर, ठीक ना, बॉक्सों को एक दूसरे के ऊपर रख करके क्या किया, और छड़ी को लेकर के उससे प्रयोग किया, ठीक ना, अपनी समस्या को हल किया। केला जो था गिराया खाने के लिए, ठीक ना, बॉक्स रखा, उसके बाद ऊपर चढ़ा, उसके बाद छड़ी से वह केले को पकड़ा, छड़ी के सहायता से, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। दूसरी समस्या, छड़ी समस्या में सुल्तान ने केलों तक पहुंचने के लिए क्या किया? तो देखिए,
किलो तक पहुंचने के लिए क्या किया, यह 2 छड़ियों को आपस में जोड़ा, ठीक ना। उसने 2 खोखली छड़ियों को जोड़ करके एक लंबी छड़ी बनाई। पहले बॉक्स रखा, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा, और उसके बाद छड़ी को लिया तो छड़ी छोट पड़ रही थी, तो 2 खोखली छड़ी को रख करके जोड़ करके एक बड़ी लंबी छड़ी बनाई और उसकी सहायता से उसको केले को पाया, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। अंतर्दृष्टि या सूझ के लिए सबसे अनिवार्य शर्त क्या है। तो देखिए, जब तक समस्या पूरी तरह सामने नहीं होती सूझ पैदा नहीं होती। जब तक पूरी समस्या जब तक सामने नहीं होती है तो सूझ जो है वो पैदा नहीं होती है। तो इसलिए संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना, जब वह सामने आ जाएगी तभी सूझ कार्य करती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। कोहलर के अनुसार सूझ कैसी होती है। तो देखिए, कोहलर जो है बताया कि जो सूझ होती है वो अचानक होती है, ठीक ना। समाधान बिजली की तरह एकदम से दिमाग में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अचानक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। एक्सपीरियंस किस मनोवैज्ञानिक घटना से संबंधित है। जो एक्सपीरियंस है यह किस मनोवैज्ञानिक घटना से संबंधित है। तो ये देखिए, ये सूझ से है, ठीक ना। किससे, सूझ से। सूझ का मतलब होता है समाधान मिलते ही जो खुशी और संतुष्टि महसूस होती है उसे मोमेंट कहते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सूझ, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर, तो ये गेस्टाल्ट के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चा पहले पेड़ को देखता है फिर उसकी पत्तियों और टहनियों को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेस्टाल्ट जो पूर्ण की बात करता है, समग्र की बात होता है, इसका अर्थ ही होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। यह सिद्धांत किस प्रकार के विषयों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। करा जो यह सिद्धांत है किस प्रकार के विषयों के लिए है। तो गणित, कौन सा, गेस्टाल्ट का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक ना। ये जो है गणित और विज्ञान, जिसमें इसमें क्या होता है कि तर्क और समस्या का जो समाधान होता है अधिक आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत छात्रों में किस कौशल का विकास करता है। तो देखिए, जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत होता है ये जो छात्रों में रचनात्मक चिंतन का विकास करता है, ठीक ना। छात्र खुद समाधान खोजना सीखते हैं, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रचनात्मक चिंतन की बात कर रहा है। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। एक शिक्षक को पढ़ाते समय पहले क्या प्रस्तुत करना चाहिए। तो देखिए, अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो सबसे पहले उसको पूरी समस्या प्रस्तुत करना चाहिए। गेस्टाल्ट वाट के अनुसार पूरी समस्या जब प्रस्तुत करेगा तब वो जब सामने पूरी समस्या आएगी तब उसको सूझ विकसित होगी, ठीक ना। तो पूरी समस्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। यह सिद्धांत किस स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है, उपयोगी नहीं है। यह सिद्धांत मतलब कौन सा सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक ना। तो देखिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं होता है क्योंकि यह अचानक होता है, बिजली की तरह अचानक आता है, तो इसलिए मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोगों का एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशनल को बढ़ाता है। क्योंकि आदमी कोई भी कार्य करता है ना, अगर मोटिवेशन मिलता है तो और उसको उत्साहित होता है करने के लिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत और कोहलर के सिद्धांत में मुख्य अंतर क्या है।
कह रहा है थॉर्नडाइक के सिद्धांत और कोहलर के सिद्धांत में क्या अंतर है। देखिए, थॉर्नडाइक गलती करके सीखने पर बल देते हैं, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिए हुए है, ठीक ना, प्रयास और त्रुटि का। और कोहलर साहब क्या किए है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिए है, जो दिमाग लगाने पर, ठीक ना। तो सूझ के सिद्धांत, सूझ का अंतर है, ठीक ना, इसमें सूझ है की बात हो रही है और उसमें गलती करके सीखने पर बल देते हैं। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। अंतर्दृष्टि पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अंतर्दृष्टि पर बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है और अनुभव का भी, समस्या की संरचना पर का भी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। अनुभव और बुद्धि सूझ का सब तेज करती है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। गेस्टाल्टवादियों ने किस पर सबसे अधिक शोध किया, बताइए। गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्ण समग्र, इसका मतलब प्रत्यक्षीकरण पर इन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया। दुनिया को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पैटर्न में देखते हैं ये गेस्टाल्टवादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। सीखना संज्ञानात्मक है न कि यांत्रिक, यह किसने कहा। तो देखिए, ये जो संज्ञानात्मक की बात कही, कॉग्निटिव का, इसका मतलब एक कोहलर साहब ने कहे, क्योंकि वह सीखने को दिमाग की सक्रिय क्रिया मानते हैं। जो सीखने वाली बात है वह दिमाग की सक्रिय क्रिया, अगर दिमाग सक्रिय है तो जल्दी बच्चा सीखेगा, ठीक ना। तो कोहलर का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। कोफका ने प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक कब लिखी। तो देखिए, ये जो लिखे 1935 में। कब लिखी है, 1935 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। सुल्तान ने छड़ियों को जोड़ने के लिए किस मानसिक प्रक्रिया का उपयोग किया। तो देखिए, सूझ का, तर्क और सूझ का यह उपयोग किया, ठीक ना। रटने वाली बातें नहीं होगी, नकल तो किया नहीं, ठीक ना, संवेग की बातें नहीं, तर्क और सूझ। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ठीक ना। आपके एक लाइक से हमें कितना मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को शायद नहीं पता है। आप लोग एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ समग्रता है, यह विचार शिक्षा में क्या बदलाव लाया। कह रहा है जो गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्रता, यह विचार शिक्षा में क्या बदलाव लाया। तो देखिए, रटने की मनाही इस पर लाया, दंड का अंत इस पर तो है नहीं, तो एकीकृत पाठ्यक्रम पर यह लाया, क्योंकि विषयों को जोड़ करके पढ़ना, ठीक ना। एकीकृत का मतलब होता है कि एकीकृत पाठ्यक्रम का मतलब विषयों को जोड़ करके पढ़ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार सीखना क्या है। तो देखिए, सीखना एक नए संबंधों को समझना ही है, ठीक ना। समस्या के तत्वों के बीच संबंध स्थापित करना ही सीखना कहलाता है। तो नए संबंधों को समझना ही सीखना कहलाता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। कोहलर के अनुसार समाधान अचानक क्यों आता है। तो देखिए, जो कोहलर बताए मानसिक पर बात करते हैं, ठीक ना। तो मानसिक संगठन से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। कक्षा में समस्या समाधान विधि किस पर आधारित है। तो देखिए, जो कक्षा में जो समस्या समाधान विधि होती है, यह जो है संवाद या गेस्टाल्टवाद पर आधारित होती है, क्योंकि जब समस्या समाधान विधि का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें क्या होता है कि जब तक प्रॉब्लम सामने नहीं आती है तब तक बच्चे को सूझ पूरी तरह से नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं।
गेस्टाल्ट सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अवयवी सिद्धांत, बी है संबंधवाद, सी है अनुकूलन और डी है पुनर्बलन। तो देखिए इसका जो दूसरा नाम है अवयवी, अवयव, ठीक ना, अवयव, सॉरी अवयव मतलब अवयवी सिद्धांत, ठीक ना। पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होने लगती है, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है? अंगों को जोड़कर पूर्ण बनाना, ठीक ना। अंगों को जोड़ करके, छोटे छोटे चीज को जोड़ करके पूर्ण बनाना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। कोहलर के प्रयोग में कीलों को छत से लटकाना क्या दर्शाता है? लक्ष्य को प्राप्त करना, अवरोध को रोकना, अवरोधक भी है, प्रेरणा भी है। क्योंकि जब छत से लटकाया केला को कोहलर ने, यहाँ चिंपांजी था, तो अब यह चिंपांजी को इसको पाना है, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चिंपांजी क्या किया? पहले बॉक्स को रखा, फिर छड़ी भी रखा तो नहीं पाया, तो 2 छड़ी को जोड़ा तब यह पाया, ठीक ना। तो इसका मतलब अवरोध जो है उसको भी जानना, लक्ष्य को प्राप्त करना, प्रेरणा भी सीखना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। यदि एक छात्र गणित का कठिन सवाल अचानक हल कर दे तो उसने किस सिद्धांत का पालन किया? जब अचानक हल करेगा तो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत का पालन करेगा। गेस्टाल्टवाद का मतलब हो गया अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की स्थापना कहाँ हुई थी? जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए। तो जर्मनी में हुई थी। कौन? जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे, कोहलर जर्मनी से थे, तो जर्मनी में हुई होगी। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। अंतर्दृष्टि के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, अंतर्दृष्टि विकास के लिए शिक्षक को खोजबीन के अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि उसकी सूझ को बढ़ावा मिले। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। कल एक थांडाइक, कोहलर और स्किनर 3 लोगों को पढ़ाए हैं, तो तीनों का मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन हल करेंगे। कल टेस्ट के रूप में आप लोग उसको देखिएगा, ठीक। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।